गुड इवनिंग। हमने पिछले क्लास में सामाजिक विज्ञान के इतिहास में कक्षा 8वीं में पढ़ लिया है कि किस तरह माउंटबेटन योजना के तहत भारत और पाकिस्तान की निर्णायक योजना प्रस्तुत की गई थी। फिर देशी रियासतों का और रजवाड़ों का भारत संघ में विलय। आज हमारा टॉपिक है उस समय के जो देशी रियासत थे रजवाड़े थे उनका भारत संघ में। तो स्वतंत्र भारत के सामने कई तात्कालिक कार्य हमको उस समय पूरे करने थे। अंग्रेज हमको जिस स्थिति में हमारे देश को सौंप के जा रहे थे बेटा, वो स्थिति राजनीतिक एकता हमको उसके लिए स्थापित करना था। उस समय पहला हमको कार्य था कि हमारे देश में राजनीतिक रूप से एकता स्थापित करना। ठीक 15 अगस्त 1947 के समय हमारे देश में 3 प्रकार की प्रांत थी। एक प्रांत ब्रिटिश प्रांत था, ऐसे प्रांत जिन पर सीधा किसका नियंत्रण था, जिन पर सीधा अंग्रेजों का शासन स्थापित था। दूसरे ऐसे देशी रियासत थे जिन पर ठीक है देशी राजा शासन करते थे बेटा। और ऐसे कितने थे? ऐसे 550 से ज्यादा थे। ठीक, देश की आजादी के साथ देश की स्वतंत्रता के समय घोषणा की गई इनके लिए, देशी रियासतों के लिए, कि आप यह निर्णय लेने में सक्षम हैं, ठीक, कि आप या तो स्वतंत्र रहेंगे, या तो भारत में मिले, या आप पाकिस्तान में मिले, या फिर आप स्वतंत्र रहेंगे। ये आपके ऊपर, आपकी इच्छा के ऊपर निर्भर करता है। इससे देश की आजादी के साथ ही देशी रियासतों को यह निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र कर दिया गया। आप चाहे तो भारत में रहें, आप चाहे तो पाकिस्तान में रहें, या फिर आप चाहे तो स्वतंत्र रूप से क्या करें बेटा, शासन करें। लेकिन इन रियासतों के स्वतंत्र रूप से शासन करने में किसको खतरा थी? भारत की एकता को और सुरक्षा खतरे में पड़ जाती बेटा। ठीक है, कारण ये था देशी रियासतों के विलय को कार्य को करने के लिए, पूर्ण करने के लिए देशी रियासतों को जिन पर देशी राजा थे उनको भारत में विलय के लिए उस समय के गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल को सौंपा गया बेटा। उनको कहा गया और उनको भारत देश में उनको शामिल कराइए। तो इस तब उन्होंने फिर हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने हमारे छत्तीसगढ़ भी आए थे। छत्तीसगढ़ में उस समय 14 रियासत था, उनके विलय हेतु कब आए थे? दिसंबर 1947 में आए थे बेटा। इनके समझाने से, ठीक है, इनके यहाँ आने के पश्चात इनके समझाए जाने से यहाँ के कुल 14 रियासतों का भारत संघ में विलय हो गया। कितने रियासतों का बेटा? छत्तीसगढ़ के 14 रियासतों का भारत संघ में विलय हो गया बेटा। यहाँ के जो 14 रियासत थे, जहां पर देशी राजा थे, जहां पर रजवाड़े थे, वे अपने राज्य को, अपने रजवाड़े को भारत संघ में क्या कर दिए बेटा? विलय कर दिए। कहे कि हम भारत से अलग नहीं रहेंगे, हम भारत के साथ रहेंगे। ठीक इस प्रकार सरदार वल्लभ भाई पटेल के सूझबूझ के कारण भारत की 562 देशी रियासतों में से अधिकांश ने आजादी के पहले ही भारत में विलय स्वीकार कर लिया था बेटा। इसी सूझबूझ के कारण, यही उनकी दृढ़ निश्चय क्षमता के कारण, उनकी समझबूझ के कारण सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष कहा जाता है बेटा। प्रश्न आता है लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो इसका उत्तर है बेटा सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब देश में 3 रियासत ऐसे थे जो विलय होना शेष था बेटा। कौन कौन सा? कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद। अब देखिए, भारत वर्ष देश के अंदर के लगभग सभी रियासतों ने भारत संघ में विलय को स्वीकृति दे दी थी। केवल 3 ठो देशी रियासत ऐसे थे जिनका विलय होना शेष था बेटा। कौन कौन सा बच्चों? एक तो कश्मीर रियासत, एक जूनागढ़ और एक हैदराबाद। 3 रियासतों का भारत संघ में विलय होना शेष था बेटा। कहां कहां? कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद। आइए सबसे पहले देखते हैं जूनागढ़ को। तो ये जो जूनागढ़ है, इस राज्य को आप भली भांति जानते हैं बेटा। ये राज्य गुजरात राज्य है। गुजरात राज्य के जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र को कहते हैं बच्चों सौराष्ट्र।
सौराष्ट्र में एक छोटी सी रियासत थी, कहां बेटा था? जूनागढ़ बेटा। सौराष्ट्र क्षेत्र में ये जूनागढ़ एक छोटी सी रियासत थी। यहां का जो नवाब था, जूनागढ़ के रियासत का जो नवाब था बेटा, ठीक है, ये पाकिस्तान में शामिल होना चाहता था। गुजरात क्षेत्र के सौराष्ट्र में जो जूनागढ़ छोटी सी रियासत थी, उसका जो नवाब है वो पाकिस्तान में शामिल होना चाहता था। परंतु ये जो जूनागढ़ की जनता है, ये भारत में शामिल होना चाहती थी। वहां का शासक पाकिस्तान जाना चाहता था, लेकिन जूनागढ़ की जनता भारत में शामिल होना चाहती थी। अतः जनता के दबाव के कारण नवाब कहां भाग गया? पाकिस्तान भाग गया बेटा। फरवरी 1948 में। कब? फरवरी 1948 में जूनागढ़ भारत में शामिल हो गया बेटा। ठीक है, उसके फरवरी 1948 को ये जो जूनागढ़ है ये भारत संघ में शामिल हो गया। जूनागढ़ कहाँ था? गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में एक छोटी सी रियासत थी। यहाँ का नवाब पाकिस्तान में शामिल होना चाहता था, परंतु यहाँ की जनता भारत संघ में विलीन होना चाहती थी। अतः जनता के दबाव के कारण यहाँ का नवाब पाकिस्तान चला गया और फरवरी 1948 में जूनागढ़ भारत संघ में क्या हो गया बेटा? विलय हो गया। इस प्रकार से जूनागढ़ भारत संघ में विलय हो गया। अब पढ़ते हैं बेटा कश्मीर। कश्मीर रियासत के राजा थे हरि सिंह। जब देश हमारा आजाद हुआ, जब देश स्वतंत्र हुआ, उस समय कश्मीर के राजा हरि सिंह थे। तो हरि सिंह से पूछा गया कि आप क्या, आपका विचार क्या है, आपका निर्णय क्या है? तो हरि सिंह जी कहे कि हम स्वतंत्र रहना चाहते हैं। ना तो हम भारत में शामिल होना चाहते हैं, ना हम पाकिस्तान में शामिल होना चाहते हैं, हम स्वतंत्र रहना चाहते हैं। परंतु जो कश्मीर की जनता थी, वहां पर एक व्यक्ति था शेख अब्दुल्ला, उसके नेतृत्व में भारत में विलय की मांग कर रही थी। जो कश्मीर में व्यक्ति था बेटा शेख अब्दुल्ला, उसके नेतृत्व में कश्मीर की जनता भारत में विलय की मांग कर रही थी बेटा। जब स्वतंत्रता के तुरंत बाद पाकिस्तान के प्रोत्साहन से सशस्त्र घुसपैठियों ने जब कश्मीर पर आक्रमण कर दिया बेटा, तब राजा हरि सिंह ने कश्मीर के भारत में विलय के समझौते पर हस्ताक्षर किया बेटा। हरि सिंह ने घोषणा की कि हम न तो पाकिस्तान में रहेंगे, न हम भारत में रहेंगे, हम स्वतंत्र रहेंगे। इसको सुनकर पाकिस्तान के प्रोत्साहन से कबीलाई लोग घुसपैठी सशस्त्र हथियार के साथ कश्मीर पर आक्रमण कर दिए बेटा। जब ये लोग आक्रमण किए तो हरि सिंह भारत में विलय को समझौते पर हस्ताक्षर किए बेटा। उसके बाद हमारी सेना गई, भारतीय सैनिकों की मदद से इन घुसपैठियों को बेटा कश्मीर से भगा दिया गया, खदेड़ दिया गया। इस प्रकार कश्मीर का भारत संघ में विलय हुआ। जूनागढ़ की नवाब, फिर से जूनागढ़ का नवाब पाकिस्तान भाग गया जनता के दबाव के कारण, तब उसका विलय हुआ। कश्मीर की जो राजा हरि सिंह थे, शुरू में स्वतंत्र रहना चाहते थे, फिर जब पाकिस्तान के प्रोत्साहन से जब घुसपैठियों ने आक्रमण किया, तब वो विलय पत्र में हस्ताक्षर किए। ठीक है बेटा। अब कहां हो गया? जूनागढ़ शामिल हो गया, कश्मीर हो गया। अब बचा बेटा केवल हैदराबाद। अब क्या बचा जी? हैदराबाद बेटा, हैदराबाद का विलय। तो उस समय हैदराबाद में राज कर रहा था निजाम। तो ये जो हैदराबाद का निजाम था, ये पाकिस्तान के बहकावे में आकर इसने घोषणा की कि हम स्वतंत्र रहना चाहते हैं। तो राजा था निजाम, इसने क्या कहा था कि हम स्वतंत्र रहना चाहते हैं। परंतु हैदराबाद की जो जनता थी, वहां एक स्वामी थे रामानंद तीर्थ। हैदराबाद की जनता स्वामी रामानंद तीर्थ के नेतृत्व में भारत में विलय की मांग कर रही थी। हैदराबाद का निजाम पाकिस्तान के बहकावे में आकर स्वतंत्र रहना चाहता था, परंतु हैदराबाद की जनता, वहां के एक स्वामी थे रामानंद तीर्थ, उनके नेतृत्व में भारत में विलय की मांग कर रहे थे।
इनको मांग को दबाने के लिए, जनता की मांग को दबाने के लिए निजाम द्वारा जनता पर अनेक अत्याचार किए गए। अंततः हैदराबाद में सैनिक कार्रवाई हुआ, सैनिकों द्वारा निजाम के विरुद्ध कार्रवाई शुरू की गई और हैदराबाद को बेटा भारतीय संघ में मिला लिया गया। ठीक, जूनागढ़, ठीक है, नवाब पाकिस्तान चला गया। कश्मीर के राजा हरि सिंह विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए। हैदराबाद के निजाम, सैनिक कार्रवाई हुआ। इस तरह से जो जूनागढ़, कश्मीर और हैदराबाद था, इनका भारत संघ में क्या हो गया बच्चों? विलय हो गया। इस तरह भारत संघ में भारत के सभी देशी रियासतों का क्या हो गया बेटा? विलय हो गया। अब पढ़ते हैं नए संविधान का निर्माण। तो ठीक, कैबिनेट मिशन के तहत दो चीज का प्रस्ताव रखा गया था, एक तो अंतरिम सरकार का गठन और संविधान के निर्माण का गठन। तो संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष, ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बेटा, इन्होंने देश का संविधान लिख दिया बच्चों। तो ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इन्होंने 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंतिम रूप दे दिया था बेटा। कहने का अर्थ है हमारा संविधान कब बनकर तैयार हो गया था? 26 नवंबर 1949 को। किसने अंतिम रूप दिया था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने। ये क्या थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। कब पूर्ण हुआ? 26 नवंबर 1949 को। इसीलिए हम 26 नवंबर क्या दिवस मनाते हैं? विधि दिवस मनाते हैं, कानून दिवस मनाते हैं बेटा। लेकिन जवाहरलाल नेहरू ने लाहौर में 1929 का दिसंबर 1929 में जो अधिवेशन हुआ था, वहां पर प्रतिवर्ष शपथ ली थी कि 26 जनवरी को हम लोग प्रतिज्ञा दिवस मनाएंगे। उस यादगार को अमिट बनाने के लिए 26 नवंबर को पूर्ण हुआ कानून को कब लागू किए बेटा? 26 जनवरी 1950 को लागू किए। इस प्रकार 26 जनवरी को हम क्या मनाते हैं? गणतंत्र दिवस मनाते हैं। और 26 जनवरी को हमारा भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न गणतंत्र राष्ट्र बन गया बेटा। जैसे ये संविधान लागू हुआ, हमारा देश संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न गणतंत्र राष्ट्र बन गया। ठीक है, इस तरह से बेटा हमारा देश का संविधान बनकर तैयार हो गया और हम क्या हो गए बेटा? गणतंत्र हो गए।